चले जी। आज जो है वो हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी को देखेंगे। बहुत सिंपल है और बहुत छोटा काम है। सो डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो हम देखेंगे MySQL के बारे में कि हम MySQL के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी की, और ये ऑब्वियसली क्लास किसके अंदर है, PHP के अंदर होगी। तो हम इसको थोड़ा सा टैब स्पेस दे के आगे कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट रखा कनेक्शन का, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर दिस ऑफ कनेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ PDO। हम PDO को यूज करेंगे। PDO स्टैंड्स फॉर PHP डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। हम PDO को यूज करते हुए ये सारा काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया न्यू ऑफ PDO। अब हम डिफरेंट डिटेल्स जो हैं वो देंगे। सर पीडीएफ को दोबारा से प्लीज बताइएगा जरा। PDO, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग PDO PHP डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो इसी टेक्निक को फॉलो अप करे। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा किसी और टेक्निक को फॉलो करे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है MySQL, फिर कॉलन, और इसके बाद फिर हम लिखेंगे होस्ट। और होस्ट जो है वो हमारा, क्योंकि इधर ही पड़ा हुआ है तो हम इधर लोकल होस्ट लिख देते हैं। लोकल होस्ट पे ही है ना। फिर DB नेम आ गया। DB नेम हमारे पास है यूनिवर्सिटी, यही बनाया था ना हमने लास्ट टाइम। तो उसके बाद हमारे यस सर। पास आ सकता है यूजर नेम। यूजर नेम हमने शुरू में देखा था रूट था, और उसका पासवर्ड क्या था, एम्प्टी था। याद है नहीं सारों को। इस तरह से करके हमने क्या किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। अब फिर हम चाहते हैं कि इस कनेक्शन के अंदर अगर कोई भी हमारे पास वार्निंग्स हों या एक्सेप्शन आए तो वो भी हमें पता लग जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने इसके थ्रू आगे क्या कर दिया, सेट एट्रीब्यूट कर दिया, और जो एट्रीब्यूट हैं उसमें हमने क्या सेट कर दिया, वीडियो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर एट्रीब्यूट अंडरस्कोर हमारे पास एरर मोड, और दूसरा हमारे पास आ गया वीडियो एट्रीब्यूट, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, अब एरर मोड जो होगा वो कौन सा होगा, एक्सेप्शंस होंगे। तो अब एक्सेप्शन होगा सर। तो जितनी भी अब डेटाबेस की एक्सेप्शंस हैं वो PHP के अंदर हमें शो होंगी। ठीक है, अगर हम लेट्स सपोज डुप्लीकेट प्राइमरी की करने की कोशिश करेंगे तो डेटाबेस एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो हमारे पास आएगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं वो जो थ्रो करेगा वो हमें यहाँ पे शो होंगे। वो जितने भी एरर मैसेजेस होंगे डेटाबेस से रिलेटेड सारे हमें यहाँ पे अब PHP के अंदर भी शो होंगे यूजिंग दिस कनेक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिख दिया गेट कनेक्शन, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया डॉलर दिस ऑफ कनेक्शन। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपके सारी चीज़ें प्रॉपर हो, नहीं तो एरर आ जाएंगे। ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, हमने जहाँ कहीं पे भी जब डेटाबेस को कनेक्ट करना है हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये कनेक्शन जो है वो हम रिटर्न करवा देंगे, तो वहाँ पे हम जो है वो अपना सारा काम कर सकेंगे। ठीक है ना, इजीली। अच्छा, यहाँ पे अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए। पहले हम, ये हमारे पास थी डेटाबेस कनेक्टिविटी डॉट php। ठीक है, तो ये इतना सिंपल काम था हमारे पास कनेक्ट करना एसक्यूएल के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक कस्टम फ्रेमवर्क जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो कस्टम फ्रेमवर्क में क्या होता है, हमारे पास आ जाता है एंटिटीज आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद DAL फाइल्स आ जाती हैं, फिर BLL फाइल्स आ जाती हैं, और उसके अलावा व्यू फाइल्स आ जाती हैं। एंटिटी फाइल्स कहते थे। एंटिटी फाइल्स जस्ट सिंपली द क्लास containing all the getter and setter methods। सिंपल काम है ये, जिस तरह से हमने पर्सन की बनाई थी लास्ट टाइम, याद है ना सारों को। इनपुट हमने ली थी पर्सन के अंदर, पर्सन की हमने क्लास बनाई थी, उसमें गेटर सेटर बनाए हुए थे। तो वो जो गेटर सेटर हम बनाते हैं वो सारी क्लासेस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी क्लास कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आती है हमारे पास DAL फाइल्स। DAL स्टैंड फॉर डेटा एक्सेस लेयर। क्या करती है, इट retrieves या performs the CRUD operations in the database। तो अब इसको हम यूज करते हुए क्या करेंगे, हम इसमें फंक्शंस लिखेंगे, उसके अंदर जो हमने स्टोर प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, तो हम करेंगे क्या चीज इसमें, क्रिएट अ क्लास, और क्लास बनाने के बाद क्रिएट डिफरेंट फंक्शंस फॉर CRUD, और उसमें हमने क्या करना है, कॉल दी स्टोर प्रोसीजर्स। दैट्स इट, ये मेन हमने काम करना है इसमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मैं इन सारों की ना स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट इज BLL फाइल्स। सो BLL में क्या बिजनेस होता है, यस, बिजनेस सॉरी लॉजिक लेयर। तो इसमें हम यूजली क्या कर रहे होते हैं, वी आर, हम यहाँ पे भी क्रिएट अ क्लास, और उसके बाद create different functions for CRUD and call the methods of DL in them। तो और कुछ भी नहीं करना, यानी जो हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाए हुए हैं ऊपर DL फाइल के अंदर, DAL फाइल में, हम उसको इन फंक्शंस के अंदर कॉल करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, ये ऊपर वाली लेयर है और कुछ भी नहीं होती। फिर हमारे पास व्यू फाइल्स आ गए। व्यू फाइल्स हमारे पास ये एक्चुअली PHP या आप उसको HTML पेजेस कह सकते हैं, मोस्टली वैसे PHP पेजेस ही हैं। ठीक है, इन फ्रॉम विच वी गेट द इनपुट एंड ऑल्सो इट इज यूज टू व्यू द डाटा। तो ये सारे काम जिस हम पेजेस से करेंगे हम उसको सिंपल व्यू पेजेस होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ रही है सारों को। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एंटिटी फाइल बनाते हैं। तो
एग्जांपल लेते हैं एंटिटी की, इधर ही बना देते हैं। तो एग्जांपल अगर हम लें, और एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट की, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्लास बना ली स्टूडेंट एंटिटी की, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी प्राइवेट टाइप में, SID था एक, फिर प्राइवेट डॉलर S नेम था, फिर प्राइवेट डॉलर ईमेल, और क्या क्या चीज़ें हैं हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। स्टूडेंट के टेबल में आ जाते हैं। ओके, SID S नेम ईमेल डिग्री और DID है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्राइवेट डॉलर डिग्री, देन वी हैव प्राइवेट डॉलर DID। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम बनाते हैं पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे आ गया मेरे पास डॉलर पहला SID इज इक्वल टू 0, फिर डॉलर S नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, फिर डॉलर ईमेल इज इक्वल टू एम्प्टी, फिर डॉलर डिग्री इक्वल टू एम्प्टी, एंड डॉलर DID is equals to 0। once again, और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले सेटर फंक्शंस बनाएंगे फिर गेटर फंक्शंस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पब्लिक फंक्शन सेट SID, और यहाँ पे आ गया डॉलर SID आ गया। यहाँ पे हमने चेक किया इफ डॉलर SID इज ग्रेटर देन 0, तब हम क्या करेंगे, डॉलर दिस ऑफ SID इज इक्वल टू डॉलर SID, और एल्स पे जाके हमने क्या कर दिया, दिस ऑफ SID इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसको मैंने कॉपी किया और न्यू टैब पे गए, कंट्रोल H दबाया, यहाँ पे SID लिखा, इधर DID लिखा, और यहाँ पे आके मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, और इधर से D हमने कैपिटल कर दिया, और इसको दोबारा ला के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक फंक्शन और सेट नेम आ गया, यहाँ पे डॉलर सॉरी S नेम है, यहाँ पे S नेम आ गया, और इधर हमारी कंडीशन लग गई डॉलर S name if it's not equal to empty string, then this dot S name is equals to dollar S name, otherwise dollar this of S name is equals to undefined। मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास है S name, और नीचे आके अब दूसरा ईमेल वाला था, रिप्लेस ऑल किया, ईमेल का E कैपिटल किया, कंट्रोल C कंट्रोल V,
अब ऊपर ले आते हैं ईमेल और नीचे हमारे पास आ गया डिग्री, रिप्लेस ऑल। यहाँ पे डिग्री का डी कैपिटल किया, कॉपी किया और यहाँ पे ला के हमने पेस्ट कर दिया। तो ये तकरीबन सारे हो गए ना हमारे पास। यस, अब हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, डॉलर दिस ऑफ सेट SID, और यहाँ पे आ गया मेरे पास डॉलर SID, फिर डॉलर दिस ऑफ सेट SNAME, डॉलर SNAME आ गया, फिर डॉलर दिस ऑफ सेट ईमेल, और यहाँ पर डॉलर ईमेल आ गई, फिर डॉलर दिस ऑफ सेट डिग्री, यहाँ पर डॉलर डिग्री आ गई, डॉलर दिस ऑफ सेट DIT, और यहाँ पर डॉलर DIT आ गया। तो हमने ये सारे इनपुट्स जो हैं वो उसके रिस्पेक्टिव सेटर फंक्शन में पास कर दिए। तो ये वैलिड डाटा जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इनके गेटर फंक्शन बनाने हैं। तो गेट SID, तो यहाँ पे आ गया रिटर्न डॉलर दिस ऑफ SID, ये आ गया हमारे पास पब्लिक फंक्शन गेट SNAME, और यहाँ पे आ गया रिटर्न डॉलर दिस ऑफ SNAME। ईमेल आ गया और उसके बाद हमारे पास आ गई डिग्री, और यहाँ पे फिर आ गया हमारे पास गेट DIT, और इधर भी DIT आ गया। सॉरी, इसको भी हमें सेव नहीं करना। और उसके बाद हम एक अपना मेथड लिख लेंगे, पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ गया मेरे पास रिटर्न डॉलर दिस डॉट गेट SID, ये आ गया। उसके बाद फिर हमने डैश लगाया और उसके बाद हमने लिखा डॉलर दिस ऑफ गेट SNAME आ गया। इस पैटर्न से मैं चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ जो है वो डिस्प्ले हो, या अगर आप चाहते हैं कि साथ में डिग्री भी शो हो तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर डबल कोट्स में ब्रैकेट आ गए, यहाँ पर डॉलर दिस ऑफ गेट डिग्री आ गया। अब क्या होगा, हमारा नाम पहले सर ID आएगा, फिर डैश, फिर नेम आएगा, और उसके बाद विद इन द ब्रैकेट्स जो है वो हमारे पास डिग्री आ जाएगी। जी, क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना था डिस्प्ले कैसे होगा वेब पेज पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हम यहाँ से अपना एक रिकॉर्ड देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जुबैर है, तो आएगा 1 स्पेस डैश स्पेस M डॉट जुबैर, और फिर ब्रैकेट के अंदर BSCS। ठीक है ना, ये इस तरह से ना हमें डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ओके अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम
यहाँ पे आते हैं DL फाइल में, तो इसकी भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल आ गई और एग्जांपल में हमारे पास फिर स्टूडेंट के एग्जांपल आ गए। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की DAL फाइल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे PHP वाली फाइल ओपन कर ली और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इंक्लूड करवा लिया इसको स्टूडेंट एंटिटी को, एंटिटी डॉट PHP को हमने इंक्लूड करवा लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने एक और भी इंक्लूड करवानी है, वो है डेटाबेस कनेक्टिविटी डॉट PHP। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लास बना ली, हमारी जो क्लास है स्टूडेंट DAL, ये एक्सटेंड्स कर रही है किसको, डेटाबेस कनेक्टिविटी को। तो सॉरी, तो यहाँ पे या तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना के इसको पास करते हैं या आप सिंपली इसको एक्सटेंड करते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको या फिर हम यहाँ से चलो इधर कर लेते हैं। तो इधर मेरे पास आ गया पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट टाइप का ऑब्जेक्ट कनेक्शन बना लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, डॉलर दिस ऑफ ऑब्जेक्ट कनेक्शन इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया फिर गेट कनेक्शन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपली अगला काम बहुत आसान है। अब हम यहाँ पे लेट्स सपोज एक फंक्शन बनाते हैं, किस चीज़ का बनाएं, पहले गेट वाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पब्लिक फंक्शन बनाया गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी वो कौन सी क्यूरी है जिसमें हम ये सारा काम करेंगे। ठीक है, तो वो स्टोर प्रोसीजर के हमने बनाया हुआ है, तो हमने वो बना लिया था मेरे ख्याल से, है ना। तो हम उसमें आते हैं, अच्छा जी, तो यहाँ हमने कॉल कर दिया गेट ऑल स्टूडेंट्स। ये जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ था, एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि वो यही वाला था ना। स्टोर प्रोसीजर्स में जाते हैं, गेट ऑल स्टूडेंट्स ये वाला, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
किधर गया हमारे पास, ये हो गया। उसके बाद अब हम अपना डॉलर दिस, सॉरी, दिस ऑफ ओबीजे कनेक्शन, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी को प्रिपेयर करेंगे। डॉलर क्यूरी आ गई। अब प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ऐसा ही है ना, एग्जीक्यूट ही करना है ना। तो एग्जीक्यूट जब हम करेंगे, एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, डॉलर दिस ऑफ ओबीजे कनेक्शन, और यहाँ पर जाके हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट तो हमने कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ऐसा ही है ना। ओके जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं डॉलर रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू, फिर ये जो हमारे पास है दिस ऑफ ओबीजे कनेक्शन, और इससे हम क्या करेंगे, बल्कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाती है, और फिर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, और इस स्टेटमेंट के थ्रू हम सारा काम करेंगे। यहाँ पे भी डॉलर स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, फेच ऑल कर देंगे, जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारों को क्या करें, फेच करें। और अब हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं, डॉलर स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल्स टू अरे, ये हमारे पास एक लिस्ट बन गया। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, और ये फॉर जो है ये फॉर ईच वाला काम करेगा, बल्कि फॉर ईच ही है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक रो ले ली, ठीक है ना, सॉरी, रिजल्ट्स में से हमने एक रो ले ली, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने द डॉलर ओपीजे स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट एंटिटी का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो एक तो तरीकेकार ये है कि हम यहाँ पे सारे पैरामीटर पास करते हैं, क्योंकि हमारे पास ओवरलोडेड, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर जिसमें सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैश पड़ जाएगा। हम इधर अलग-अलग अपने सेटर फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले SID, यहाँ पे आ गया डॉलर रो, रो में हमारे पास जो SID है वो हमने गेट कर लिया, और फिर इसको कॉपी करते हैं। फिर S नेम आ गया, ईमेल, डिग्री और DID। तो यहाँ पे S नेम आ गया, इधर भी S नेम आ गया, और यहाँ पे आ गया ईमेल, और इधर भी ईमेल आ गया, डिग्री, यहाँ पे DID, और यहाँ पे भी DID आ गया। तो हमने सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेट करवा लिए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अपनी जो अरे है उसमें अब अपेंड कर देना है। तो मैंने क्या किया, डॉलर स्टूडेंट लिस्ट इज इक्वल्स टू ओबीजे स्टूडेंट। इस तरह से करते कराते जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स आए थे वो हमने सारे जो हैं वो स्टूडेंट लिस्ट में रखवा दिए। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे डॉलर स्टूडेंट लिस्ट। अब हमने क्या करना है, हम बनाते हैं BLL फाइल इसकी,
और यहाँ पे आ गए एग्जाम्पल स्टूडेंट की, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक और क्लास बना ली, और क्लास है स्टूडेंट BLL की, और इधर हमने क्या चीज़ इंक्लूड करवानी है, हमने स्टूडेंट DL फाइल जो है उसको भी इंक्लूड करवाना है, स्टूडेंट DAL.php। और हमने क्या किया, प्राइवेट टाइप का डॉलर, हमारे पास आ गया OBJ स्टूडेंट DAL, और हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और इधर हमने क्या किया, $this of OBJ स्टूडेंट DAL, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, न्यू ऑफ स्टूडेंट DAL कर दिया। अब यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया पब्लिक फंक्शन, और इसमें है हमारे पास गेट ऑल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया $this ऑफ OBJ स्टूडेंट DAL, और इसका हमने गेट ऑल स्टूडेंट्स जो है वो रिटर्न करवा दिया। ये जो भी हमने ऊपर फंक्शन बनाया, हमने सिंपली उसको कॉल कर दिया और उसको यहाँ से रिटर्न करवा दिया। तो अब जब हम व्यू पे आएंगे तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास आ गया स्टूडेंट का पेज आ गया। तो इधर हमारे पास सबसे पहले HTML का टैग आ गया, फिर HTML का क्लोजिंग टैग आ गया, और इधर फिर हमारे पास हेड आ गया, हेड के अंदर फिर हमारे पास टाइटल आ गया, और टाइटल के अंदर फिर हमारे पास आ गया स्टूडेंट पेज, और यहाँ पे आ जाते हैं, फिर हमारे पास आ गया बॉडी, और यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज हो गया। और यहाँ पे अब मैंने फॉर्म एक बना लेता हूँ, फिलहाल हम उस फॉर्म को नहीं यूज़ करेंगे, बाद में उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आगे इधर एक डिवीजन आ गया मेरे पास, और इस पे मेरे पास आ गया एक लेबल, और यहाँ पे मैंने कह दिया सिलेक्ट स्टूडेंट, और इधर हमने बना दिया सिलेक्ट, और यहाँ पे भी सिलेक्ट वाला जो है उसको बना दिया, और यहाँ पे अब मैंने PHP का टैग ओपन किया, और यहाँ पे अब हम अपना काम करेंगे। कुछ काम हम ऊपर भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि हम इधर नीचे जाकर करें। तो हम कुछ चीज़ें ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे ही। लाइक के यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया डबल कोट्स में स्टूडेंट BLL.php। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास DAL भी इंक्लूड हो जाती है और एंटिटी फाइल भी इंक्लूड हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे किया $OBJ स्टूडेंट BLL इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्टूडेंट BLL, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे अब मैंने स्टूडेंट लिस्ट जो है वो गेट कर ली बाय यूजिंग अवर फंक्शन स्टूडेंट BLL का फंक्शन था गेट ऑल स्टूडेंट्स का, उससे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो है वो गेट कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं तो इधर हमारे पास फिर फॉर ईच लूप आ गया,
और अब यहाँ पे मेरे पास डॉलर स्टूडेंट लिस्ट आ गई एज डॉलर ओबीजे स्टूडेंट आ गया। अब इधर हमने क्या करना है, हम एको करवाएंगे या हम प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ऑप्शन वाला टैग जो है उसको प्रिंट करवाना है। पहले हम चीज़ें थोड़ी सी सिंपल रखते हैं और उसके बाद डॉलर ओबीजे स्टूडेंट आ गया, बल्कि तो इस तरह से ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो पहले हम इतना ही चलाते हैं। ओके जी, अभी सारी फाइलें जो हमने बनाई हैं इसको हम अलग सेव करते हैं, फिर इसको चलाते हैं। सबसे पहले हम ये वाली फाइल सेव करते हैं। अच्छा जी, तो हम जाएंगे डी में, जैम्प में, फिर htdocs में, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया यूनिवर्सिटी का, और इधर आके मैंने सेव कर दिया डेटाबेस कनेक्टिविटी .php, और उसके बाद नेक्स्ट फाइल कॉपी पेस्ट ये वाली, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं सारे को। अच्छा जी, तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास आ गया स्टूडेंट एंटिटी .php, उसके बाद ये आ गई, और इधर आ जाता है हमारे पास, ये है DL फाइल स्टूडेंट al.php, फिर स्टूडेंट BLL आ गई। सर ये सारी फाइल जो आपको अलग अलग सेव करने की नीड क्यों हो रही है, इकट्ठा सेव नहीं हो सकती हैं? हर एक फाइल को अभी हमने बाद में ऑर्गेनाइज करना है, हर एक फाइल का सेपरेट टेबल होगा, हम वहाँ पे उसको रखेंगे। ओ सॉरी, फोल्डर होगा, हम उसको वहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये हम एज अ फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रेमवर्क में हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज वे में पड़ी होती है, एक चीज़ से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारी एक जगह पे पड़ी होती है, दूसरे से रेलेवेंट सारी दूसरी साइड पे पड़ी होती है। तो इस तरह से हम उसको लेके जा रहे हैं। लेकिन अच्छा सर जी, ये तो तो खाली सेविंग तक नजर आएगा ना, जब हम वेब पेज खोलेंगे तो ऑब्वियसली वो तो खुद ही ऑर्गेनाइज कर देगा उसको, जिस तरह हमने लिखा हुआ फॉरवर्ड में। हाँ, तो हमने तो डाटा को तो ऑर्गेनाइज करना ही है ना, हमने अपनी फाइल्स को भी ऑर्गेनाइज करना साथ साथ। इसको कॉपी किया, पेस्ट करते हैं, और इधर आके हमने student.php ये बना लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे आके लोकल होस्ट सर वो बैकस्लैश, ग्रामेटिकल एरर था उसमें स्टूडेंट डॉट पीएचपी में। एक मिनट, student.php कहाँ पे पता, इधर, यस सर। हाँ ये सर दो, स्टूडेंट के, वैसे इसका इतना बड़ा मसला नहीं आना था, क्योंकि इधर भी और इधर दोनों जगहों पे नाम सेम है, तो वो ऐसा जितना मसला नहीं था। लेकिन सेंस क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता तो हम चेंज कर लेते हैं। ओके जी, अब हम इसको चलाएं, तो देखते हैं। हाँ जी, अब एक अन क्लोज्ड ब्रैकेट आ गई लाइन नंबर 60 स्टूडेंट एंटिटी के ऊपर। लाइन नंबर 70 पे जाते हैं, स्टूडेंट एंटिटी, नहीं ये भी नहीं है, तो आगे मूव करें, स्टूडेंट एंटिटी,
ओके, तो हम कहीं पे ओके यहाँ पे मैंने डबल कोट्स बंद करना भूल गया था। ओके जी, अब हमारे पास आ गया नल ऑन प्रिपेयर। तो अब हमने जाना है स्टूडेंट DAL पे, लाइन नंबर 11 पे। ओके जी, मूविंग टुवर्ड स्टूडेंट DAL, लाइन नंबर 11 इधर। ओके, वो कह रहा है कि माई कनेक्शन में एक्चुअली हमारे पास वो नहीं आ सका ओबीजे कनेक्शन में। तो हम देखते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले को भी एक दफ़ा से देख लेते हैं। गेट कनेक्शन, इधर भी दिस लगा हुआ है। एक्सेप्शन भी आ रहे हैं और ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं। ओके, इधर मेरे ख्याल से हम यूज करेंगे पेरेंट। हाँ, जो इसका पेरेंट है वो ये है। पेरेंट के थ्रू हम इसको कॉल करके देखते हैं ये क्या करता है। नहीं माना, अगेन वो हमें नल ही शो करवा रहा है। अच्छा जी, सर हम इस आपने तरह से पेरेंट कर डेटाबेस को कहीं प्राइवेट तो नहीं कर दिया था? हम्म जिसको एक्सटेंड कर रहा है वो प्राइवेट तो नहीं है अभी? नहीं, एक मिनट, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओबीजे डेटाबेस कनेक्टिविटी इक्वल्स टू न्यू ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी, और यहाँ पे हम डॉलर ओबीजे डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू हम इसको कॉल कर लेते हैं। कंपोजिशन के थ्रू नहीं करेगा तो हम इस तरह से, सॉरी, इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं करता तो हम इस तरह से करके देख लेते हैं। अब ओबीजे स्टूडेंट जो है उस पे शो हो रहा है। हम ओबीजे स्टूडेंट पे आते हैं। ओबीजे स्टूडेंट ये रहा। लाइन नंबर 26 26 पे। ओके, यहाँ पे हमारा जो था वो डॉलर साइन मिस है। तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। और अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से हमें कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखा रहा है, तो वाली बात है। वैसे जो वो डेटाबेस को जो पेरेंट वाली थी वो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहा था वहाँ पे? पता नहीं, इसको करना चाहिए था, उसने नहीं किया। लेकिन हम यहाँ पे एक दफ़ा कॉल करके देखते हैं। कॉल गेट ऑल स्टूडेंट्स, हम इसको कॉपी करते हैं और एक दफ़ा अपनी क्यूरी अपडेट करके देख लेते हैं। ये इधर ही है। क्यूरी भी सेम है। स्टूडेंट लिस्ट भी हमारे पास आ रही है। ये फाइल सेव नहीं किया? क्यों ये पुत्र? ये अभी हुई है। नहीं, वो मैंने चेंज किया था ना फंक्शन। उसके बाद ये आती है यहाँ पे, यहाँ से भी
गेट ऑल स्टूडेंट्स, और इधर भी आए, हमने किया गेट ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने गेट किया अब क्या इशू आ गया, लिखा तो हमने सारा कुछ ठीक हुआ है, क्या इशू हो सकता है? सर डेटा नहीं आ रहा होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को डंप कर ले। नहीं, डेटा जो है आ क्यों नहीं रहा, यही तो मसला है। सर वो डंप हो सकता है, डंपिंग से पता चल जाता है कि डेटा आ रहा है नहीं। इसको डंप भी करवा लेते हैं, लेकिन डंपिंग का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इशू है। मसला जो है वो मेरे ख्याल से टू स्ट्रिंग का आ रहा है। टू स्ट्रिंग सर जी, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे हम दे देते हैं डॉलर, सॉरी स्टूडेंट लिस्ट दे देते हैं, बल्कि इधर लिखने के बजाय पहले प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखें ना, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, वन भी पड़ा हुआ है, ये देखें सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये टू स्ट्रिंग का जो मेथड है ना वो नहीं चल रहा। बिल्कुल सर। प्रिंट के साथ ये फंक्शन का मसला होगा, लिस्ट में फैच नहीं कर रहा उसको। डेटा फैच हो रहा है, कि इसको खत्म करते हैं। वो मुझे पता था, डाटा तो आ रहा है। सर वो इको की बजाय यहाँ पे फॉर ईच के अंदर ओबीजे स्टूडेंट को डंप करना, शायद उसमें डेटा अगर आ रहा है तो फिर पता चल जाए। वो तो देखे ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे obj student dot get id, माइनस आ गया, और यहाँ पे फिर हम डॉट लगाते हैं, और डॉलर obj student डॉट नहीं है यहाँ पे, get s name, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। स्टूडेंट में नहीं आ रहा, स्टूडेंट में क्यों नहीं आ रहा? सर ये फॉर ईच के अंदर ओबीजे स्टूडेंट को प्रिंट आर करना, किसको? ओबीजे स्टूडेंट को ये फॉर ईच लूप के अंदर। प्रिंट अंडरस्कोर आर, यस सर।
तो रे के लिए होता है पुत्र। इसमें मतलब जो भी था वो डेटा शो कर देगा। और ठीक है, सर ये मेरे ख्याल से ये फॉर ईच सही से पार्स नहीं कर रहा है स्टूडेंट लिस्ट को, या इसमें की लगना है कुछ इस तरह, या फोर लूप सिर्फ लगना है। नहीं पुत्र, फॉर ईच ही है, इसी तरह से ये काम करता है। सारा कुछ ठीक लिखा हुआ है। हम्म हम्म। चलो, अगर ये इस तरह से तंग कर रहा है तो हम फॉर लूप को यूज कर लेते हैं। हालांकि ये तरीकेकार भी ठीक ही था, लेकिन चलो। डॉलर इंडेक्स लेस देन काउंट का फंक्शन यूज करते हैं और काउंट करते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें। डॉलर इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 आ गया। सिर्फ इंडेक्स आ गया और इंडेक्स भी डॉलर के साथ आएगा। ये सिलेक्ट आ गया। सिलेक्ट के अंदर अच्छा जी, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन गेट एस आई डी। अच्छा, इधर आते हैं स्टूडेंट एंटिटी में। हमारे पास गेट एस आई डी तो फंक्शन है, डॉट लगाया हुआ, ये मसला था। चले, खैर आ गया, सारे नाम आ गए यहाँ पे उसी पैटर्न के हिसाब से। तो ये इस तरह से आ रहे हैं, तो आई बिलीव दूसरी तरह से भी आ जाएंगे। अगर हम इस तरह से करें या हम इसको चेंज कर लेते हैं, उसको अगर कमेंट कर दें और फॉर ईच वाला चेक करते हैं तो अब वो भी चल पड़ेगा। ओबीजे स्टूडेंट, और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा ओबीजे स्टूडेंट आ गया। और अब ये देखें जी, अब ये भी चल रहा है। मसला जो था वो किसका था? डॉट का मसला था। डॉट का मसला था। तो कोशिश करें कि इस तरह की छोटी मोटी गलतियां जो हैं, छोटी मोटी दिखने में बहुत छोटी मोटी सी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से आपने देखा, इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा काम ख़राब कर देती हैं। तो कोशिश करें कि छोटी मोटी गलतियां ना हो। और उसके बाद ये TAL वाला हमने चेंज किया था, यस इसको भी चेंज किया था। तो हम इसको भी चेंज अपडेट कर देते हैं।